आपके ज़हन में घुरते रहता है और जो आप सोचे हुए हैं कि सर ये करना है, वो करना है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो आपके ज़हन में हमेशा चलते रहता है, तो कैसे आज उन सभी चीज़ों को सच करें और कैसे क्या वाक़ई सपना सच होता है और क्या अभी जो आप सोच रहे हैं वो कैसे और कब सच होगा, इन 7 बिंदु पर हम लोग बातचीत करेंगे। इन 7 बिंदु सर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सर वाक़ई में सर अगर आप ये सोचते हैं सर कि इस बात सपना सच नहीं होता है या फिर ऐसा लगता है कि ये सब सच में नेटवर्क में बताया जाता है, तो ऐसा नहीं है सर, वाक़ई सपना सच होता है। कैसे तो हम इन बिंदु पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है सर हमारा, अब इसको बहुत अच्छे से देखिएगा सर। सबसे पहला पॉइंट सर वेलनेस समृद्धि कि आप जो चाहते हैं उसे रोज़ सोचिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे सर कि अभी आपके हाथ में जो भी मोबाइल है, चाहे वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, चाहे वो 10,000 का हो, अगर रेट में जाए या 15,000 का हो या 5,000 का हो या 20,000 का मोबाइल हो, लेकिन अब अगर आप किसी के हाथ में आपसे कीमती मोबाइल अगर आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि सर ये मोबाइल हम खरीदेंगे। ये मोबाइल हम अभी नहीं खरीद पाए तो सर इस दुर्गा पूजा में खरीदेंगे या दिवाली में खरीदेंगे और यकीन मानिए सर पहले आप उसको सोचते हैं और आप जैसे सोचते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं सर, उस सोच को आप परिकल्पना में अपने साथ हूबहू उसी तरह उतारते हैं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन रहता तो हम इस तरह से फ़ोटो खींचते हैं, मेरे पास ये वाला फ़ोन हम लेते, लेने के बाद हम ये सब वीडियो बनाएँगे, ये वाला फ़ोन लेकर के क्या होगा सर कि अच्छा क्वालिटी का हम फ़ोटो खींचेंगे अच्छी-अच्छी जगह पर जाकर के। मतलब आप क्या कर रहे हैं सर कि आप अपने सपने को क्या कर रहे हैं, रोज़ सोच रहे हैं और जब आप किसी चीज़ को रोज़ सोच रहे हैं और उसके साथ क्या करेंगे होने के बाद, तो सर यकीन मानिए धीरे-धीरे वो चीज़ आपके नज़दीक आते चली जाती है और आप उस चीज़ को आने वाले कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो चीज़ आपके पास होती है, आप उसे ले लेते हैं। यानी कि सर आप जो चाहते हैं उसे रोज़ सोचिए। रोज़ सोचिए कारण क्या होता है सर कि जो आप सोच रहे हैं धीरे-धीरे वो चीज़ आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है और जो सपना आपके साथ आप सोच के आए थे कि हमको ये चीज़ लेना है, वो ऑटोमेटिक सर आपके पास खींची चली आती है। इसलिए आप किसी भी बड़े लेखक का पुस्तक उठा के पढ़िएगा। हम एक आपको पुस्तक का नाम बताते हैं सर, शिव खेड़ा की बुक है जिसमें नाम है जीत आपकी। वो हमेशा कहते हैं सर कि जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं उसको सोचिए, वो चीज़ धीरे-धीरे आपके पास होने चली जाती है। यानी कि सर सपना सच होता है, ये पहला पॉइंट है कि जो आप चाहते हैं सर उसे सोचिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ सोचिए, आप किस चीज़ को देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसे अगर आप छू पा रहे हैं तो छू के उसको टच कीजिए सर और उसको रोज़ सोचिए। आपके साथ वो धीरे-धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा और वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे किसी न किसी के माध्यम से आपके पास हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सर जिसे आप चाहते हैं सर, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं सर उसे रोचिए। फिर वो मोबाइल हो, चाहे आपको स्कूटी हो, फिर या बाइक हो, फिर या कार हो या 15,000 पर डे का कैपिंग हो। सेकंड पॉइंट है सर, मन में साफ तस्वीर बनाइए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर कि मन में आप सब तस्वीर इसलिए बनाइए कि सर अगर आपके पास कार होता तो आप क्या करते, कहाँ-कहाँ घूमने के लिए जाते, अगर आपके पास कार होता तो कौन-सा कलर का आप लेते, अगर आपके पास कार नहीं है और कोई अगर मान के चलिए कि अगर आप कोई स्कूटी लेना चाह रहे हैं या बाइक लेना चाह रहे हैं या मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करते? उसका एक तस्वीर साफ-साफ बनाइए। हो सके तो सर आपके पास अगर कोई फ़ोटो अगर हो या अगर आप उसे फ़ोटो कहीं से अगर अपने पास इकट्ठा कर पाएँ या कहीं से आपके पास फ़ोटो अगर मिल पाए या गूगल से डाउनलोड कर पाएँ, तो सर उस फ़ोटो को एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखिए। आप उसे देखिए, क्योंकि सर जैसे-जैसे आप देखिएगा वैसे-वैसे एक तस्वीर आपके मन में उभरता चला जाएगा कि हमको इस तरह का लेना है, इस कलर का लेना है, इस मॉडल का लेना है और धीरे-धीरे क्या होता है सर, वो चीज़ आपके साथ होने लगती है। जब आप किसी चीज़ का मन में साफ तस्वीर बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, तो वो चीज़ हकीकत में बदलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। अब एक चीज़ और होती है सर, जब हम सपने बनाते हैं और हमको लगता है कि सर कि 2 साल 3 साल हो गए अब तो पूरा नहीं हुआ, तो यकीन मानिए सर कि तारीख और कैलेंडर ये हम इंसानों का बनाया हुआ एक समय सीमा निर्धारित है। प्रकृति की ओर से कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होता है सर। और यही वजह होता है कि किसी चीज़ को आप आज सोचते हो तो पता चला कि 2 महीना बाद पूरा हुआ या फिर पता चला कि यार इसको तो हम 4 साल पहले सोचे थे, वो अब जाके पूरा हो रहा है वैसा-वैसा। क्यों होता है सर? क्योंकि हमारे इंसान के हिसाब से आपका कैलेंडर में 30 दिन है और साल का 12 दिन है, जबकि प्रकृति के हिसाब से कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, कोई टाइम टेबल। वो पता है कि जब आपको आपके पास आने का है, वो आएगा। तो सर आप जो भी चीज़ चाह रहे हैं, मन में उसकी एक साफ छवि बनाइए, एक साफ तस्वीर बनाइए, एक साफ इमेज बनाइए, ताकि वो चीज़ सपना आपका पूरा क्लीन हो और वो चीज़ आपकी ओर जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो पर डे का 15,000 कैपिंग भी हो, तो सर उसको भी एक चेक पे लिख दीजिए कि मिनिमम पर डे 15,000
और यकीन मानिए आने वाले 3 महीने 4 महीने बाद जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो धीरे धीरे वो पर डे का 15,000 पर डे कैपिंग आपके पास पहुंचने लगेगा। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं सर, क्योंकि हमारा सेशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करते हैं और बहुत ही कम शब्दों में। सर जब आप काम कर रहे हो तो बहुत सारे आपके साथ अच्छा, बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे काम को लेकर के, बहुत सारे काम से अलावा भी बहुत सारे ऐसे बातें होती चलती हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी से बहुत देर ज्यादा बात करें तो उस सोच में भी घुस जाते हैं, या कहीं कुछ पढ़ा हुआ देख लिए या लिखा हुआ देख लेते हैं तो फिर हम उसके बारे में सोच लेने लगते हैं। तो मिनिमम क्या कहता है सर कि आप कुछ भी सोचिए, लेकिन अच्छी बातें आप बार बार बोलिए। अच्छी बात इसलिए बार बार बोलिए सर क्योंकि अच्छा बोलने में ना तो आपको टैक्स लग रहा है और ना ही अच्छा बोलने में किसी प्रकार का हमको जीएसटी पेड करना पड़ रहा है। तो सर जब अच्छा बोलने में ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है तो अच्छा बोलने में दिक्कत ही क्या है। और अच्छा बोलने से अगर आपका काम बन जाता है, अच्छा बोलने से अगर आपका टीम ग्रोथ करता है, अच्छा बोलने से अगर आपके अनजान लोग भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छा बोलने से अगर सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है तो फिर अच्छा बोलिए सर। अच्छा इसलिए बोलिए सर क्योंकि अच्छे बोलने से सर कोई आपको मना नहीं किया है, ना ही अच्छा बोलने से कोई रोका गया है। तो सर अच्छा बोलने से अगर बिगड़ा हुआ काम बन सकता है तो फिर आप अच्छा बोलिए। अच्छा बोलने से आपका टीम ग्रोथ कर रहा है और अगर टीम में अच्छी बातें बोल रहे हैं और हमारे टीमों को बात अच्छी लग रही है तो फिर सर अच्छा बोलिए। क्योंकि आपको कहा जाता है कि कभी कभी एक छोटा सा नेगेटिव बात भी आपके बहुत सारी अच्छी बातों को खराब कर सकता है। इसलिए जब भी कोशिश हो सर अच्छी बातें बार बार बोले कि हाँ सर हो जाएगा। मिशन पर डे 15,000 कुछ नहीं है सर। ऐसे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पर डे का 50,000 भी कमा रहे हैं, पर डे का लाख रुपया भी कमा रहे हैं। तो हम लोग को उसमें से सिर्फ एक छोटा सा चीज का एक बिंदु करना है, मात्र मिशन पर डे 15,000 रुपया लेना है। तो 15,000 हम लोग के लिए एक लाख रुपया कमाने के लिए, लाख रुपया कमाने वालों के लिए जरिए पे देखा जाए तो बहुत छोटा सा सपना है सर, मिशन पर डे 15,000। यानी कि अगर आप पर डे ये चीज बोल रहे हैं कि सर मिशन पर डे 15,000 तो यकीन मानिए सर आने वाले कुछ समय बाद वो चीज आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथा पॉइंट पे सर, कि अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए सर। डर को मन से निकाल दीजिए सर कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सर पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सर मेरे साथ लोग तो आ रहे हैं, टीम तो बड़ा बन गया है, लेकिन फिर भी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो क्या हमेशा ऐसा होता रहेगा? तो ऐसी बात नहीं है सर। तो अपने मन से सर इस डर को निकाल दीजिए सर कि आप इस चीज में अगर आए हैं सिस्टम पे तो आप सक्सेसफुल या फिर आप जो अचीवमेंट करने चाह रहे हो वो नहीं होगा, 100% होगा। बस आप सिस्टम के हिसाब से सिस्टम को साथ बने रहे और सिस्टम के साथ हमेशा जो हम लोग का एक नियम है 6:55 और सुबह का 7:55, सुबह का 6:55, शाम का भी 6:55 मीटिंग में आते रहे। क्योंकि मीटिंग में आने से क्या होता है सर कि बहुत सारे, क्योंकि आप हर दिन हर रोज कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारे लोगों की सोच, कई सारे लोगों के विचार आपके अंदर जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, एक डर आपके अंदर बढ़ जाता है। इसलिए जो आप सुबह का 6:55 7:55 का जब मीटिंग में आते हैं सर तो वो डर निकालने का काम यहाँ पर होता है। फिर जब अपने ग्रेड अपलाइन से आप बात करते हैं सर तो वहां पर भी आपको क्या होता है, इस चीज को डर को खत्म करने का एक आपका अपलाइन बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके अंदर अगर कोई डर बैठ जाता है तो इस सिस्टम में ये चीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सपना पूरा नहीं होता है। तो सर अब इस डर को निकालने के लिए अपने अपलाइन से भी बात करें और हो सके तो सर 6:55 7:55 के मीटिंग में 100% शामिल होने का कोशिश करिए। यहाँ पर आपका क्या होता है सर कि जब आप रोज मीटिंग में आते हैं तो आपके अंदर का छिपा हुआ डर खत्म होता है और आपको लगता है कि सर वाकई सर जब सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जब अगस्त महीने का पेमेंट निकला के सर आ सकता है तो मतलब आपका भी आ सकता है, यानी कोई ना कोई इस चीज को कर चुका है तो आपके लिए करना और भी आसान हो जाता है। अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए सर। अपने मन से इस डर को इसलिए भी निकाल दीजिए क्योंकि आप डर के कोई फायदा है नहीं सर। जो मिशन है उस मिशन पे जब लग गए हैं तो उसको फुलफिल कर लेना है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट पे हम आते हैं सर, ऐसा महसूस करें जैसा सब हो गया है। वाकई सर ये बात हकीकत में है कि जब चीज आप चाह रहे हैं अगर आपके पास वो चीज हो जाता तो आप क्या करते हैं? तो सर वैसा ही महसूस करें जब वो चीज आपके पास नहीं है होता तो आप क्या करते हैं? तो सर ऐसा महसूस करिए कि आपके पास वो सब कुछ हो चुका है, आप पर डे का 15,000 भी अर्निंग कर रहे हैं और कर रहे हैं तो आप क्या क्या करते उन सब की योजना बनाइए, उन सब चीज को लेकर के आप मजा कीजिए और उन सब चीज को लेने के बाद आप जो करना चाहते थे उसका आप लिस्ट बनाइए
और फिर अपने कामों पे आप लग जाइए। धीरे धीरे ही सही सर वो चीज आपके साथ आपके नजदीक आते चलेगी और आप जो मिशन जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो पूरा फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर आपके पास जो चीज अभी नहीं है और वो चीज अगर आपके पास होता तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीज को आप डेली महसूस कीजिए सर। 7वां पॉइंट पे हम आने जा रहे हैं सर, छोटे कदम रोज उठाइए। छोटा कदम मतलब सर, पहला पॉइंट अगर हम बोलना चाहेंगे तो आप टेस्टिमोनियल में अपना नाम, छोटे छोटे कदम है एक बार जरूर डालिए। आज अगर डाले हैं तो 2 दिन बाद फिर एक बार डालिए, फिर एक दिन गैपिंग करके फिर एक बार डालिए। ये छोटा छोटा आपका कदम आपके अंदर को हिचक को खत्म करेगा। ये भले ही आप वहां पर आकर के 30 सेकंड के लिए अपनी बातों को रखते हैं कि मैं पंकज कुमार फ्रॉम दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैंने सिस्टम को स्टार्ट 2 महीना पहले से किया है और आज हमारे साथ 10 से ज्यादा लोग हैं या 20 से ज्यादा लोग हैं और आज तक हम 5,000 से 10,000 का 15,000 20,000 का हम अर्निंग कर चुके हैं और हमारा जो टारगेट है कि हम आने वाले समय मिशन पर डे 15,000 पे कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। बस ये छोटा कदम है आपके लिए, लेकिन सर ये छोटा कदम आपको आपके आने वाले समय एक बड़ा लीडर आपको बना सकता है, क्योंकि आपके अंदर का हिचक ये खत्म कर रहा है। छोटा कदम ऐसा भी हो सकता है सर कि जब आप टीम पे निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि जब आपके साथ किसी के पास आप गए हैं तो जूम मीटिंग में कैसे शामिल हो। हर एक व्यक्ति से जब आप मिल रहे हैं तो बहुत लोग को जूम मीटिंग में घुसना नहीं आता है, आप वहाँ सिखाइए। भले ये छोटा कदम है लेकिन धीरे धीरे जब लोग जूम मीटिंग में घुसना स्टार्ट करेगा तो टीम आपका बनेगा और आपके नीचे लीडर पैदा होगा। हर रोज कोशिश करें कि एक आदमी जिसको आप नहीं जान रहे हैं या जिसको आप सिस्टम के बारे में बताएं उनको जूम मीटिंग कर लेंगे, बस वह भेजिए और एक आदमी को जरूर कॉल करके बुलाइए, न्यू गेस्ट को, जिससे क्या हो कि आपके जूम मीटिंग में एक नया गेस्ट आएगा। और ये एक छोटा छोटा कदम है जो रोज अगर किया जाए तो सर 7 दिन में 7 नया गेस्ट आपके साथ इस जूम सेशन पे शामिल हो सकता है और जहां आपके साथ एक साथ नया लीडर क्रिएट हो सकता है। तो सर ये है छोटा कदम लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो इन छोटे छोटे कदम हम लोग हर रोज उठाते हैं तो बेनिफिट हम लोग के लिए होता है और लीडर हमारे साथ क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम 7वां पॉइंट पे आ रहे हैं सर, क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं सर कि हमारे पास समय सीमा निर्धारित होता है और हम कोशिश करते हैं कि निर्धारित समय के अंदर अपने सिस्टम को, अपने सेशन को खत्म करने का कोशिश करें। तो लास्ट हमारा 7वां पॉइंट है सर कि विश्वास रखिए सब संभव होगा। जी सर, ये बात हम लोग हर बार, हर जगह, हर सेमिनार, हर मीटिंग, हर सेशन पे बोलते हैं। आवाज आ रही है सर? यस 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 सर, एक और सर, एक मिनट स्क्रीन शेयर स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? यस सर, यस 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 आवाज आ रही है सर? यस 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 ओके सर, थैंक यू सर। लास्ट ये जो हमारा पॉइंट है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्वास रखिए सब संभव होगा। यस सर, ये पॉइंट हर बार हर डायनामिक लीडर और हर आपके अपलाइन बोलते हैं कि सर विश्वास रखिए सब होगा, धैर्य रखिए सब होगा। हर काम, क्योंकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सर एक प्रकार का ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है और बिजनेस का पहला रूल है सर धीरज रखना। तो हम लोग को हर बार जूम सेशन के साथ हो चाहे अपलाइन के साथ जब बैठे हो या फिर कहीं भी आप पढ़िए तो आपको बताया जाएगा सर विश्वास रखिए
धीरे धीरे सब होता है। धैर्य बनाए रखिए और आप अपने जो काम कर रहे हैं अपने काम पे लगातार लगे रखिए, लगे रहिए, होता है। तो लोगों का कहना है कि सर कि विश्वास रखिए सब संभव है, लेकिन हमारे पास क्या होता है सर कि जब हम हर डे कहीं ना कहीं आप भी आदमी हैं, हम भी इंसान हैं, और जब हम लोग की मुलाकात होती है किसी न किसी, तो वो भी इंसानों से ही मुलाकात होती है। अब आपके साथ अगर हर दिन 100 प्रकार के लोगों से मुलाकात हो रही है, 100 प्रकार के लोगों से आप मिल रहे हैं, हर रोज आपको 10, 20, 50 लोग से जब बातचीत होती है, तो सर सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है, सबके मुख से निकला हुआ बोली भी अलग अलग है, और सबके मुख से निकला हुआ शब्दावली भी अलग अलग होती है। और जब आप हर दिन सुबह का 6 सेशन 6:55 का जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं, इसके बाद जब आप फील्ड में निकलते हैं, तो आपको कई प्रकार लोगों से मुलाकात होती है। कुछ अच्छे लोगों से भी होती है, कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो सिस्टम के प्रति भी नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें विश्वास करते हैं। और जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से, तो सब लोगों का अपना अपना अलग अलग विचार होता है, अलग अलग बातचीत होती है, अलग अलग शब्दावली का प्रयोग होता है। तो बहुत बार क्या होता है सर कि हम जो सपना लेकर के जा रहे थे, हमारे दिमाग में जो बातें चल रही थी, जिस सिस्टम को लेकर के हम जितना ज्यादा पॉजिटिव थे, जब हम हर डे 10 से 20 प्रकार के लोगों से जब मिलते हैं, तो वो 10 से 20 प्रकार की सोच, वो 10 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह की भाषा, 10 से 20 प्रकार के अलग अलग शब्दावली हमारे दिमाग में असर करती है। और हम क्या होते हैं सर कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी सामने वाले की बातों पर आ जाते हैं, और हमें लगता है क्या कि वाकई सामने वाला जो कह रहा है कुछ कुछ बात तो सही है, नहीं मानने का मन करता, फिर भी लगता है कि नहीं सर कुछ कह रहे हैं, कुछ तो सही है। और यहीं पर से क्या होता है सर कि आपका विश्वास जो आप इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए सिस्टम पे है, थोड़ा थोड़ा करके टकमगा जाता है। तो सर जब भी आप लोगों से मिल रहे हैं, याद रखिए अगर वो इस तरह के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या अगर वो इस प्रकार सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो आप उनकी बातों को विश्वास कर रहे हैं तो ठीक है, वरना हर लोग जो आप जिससे मिलते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन पे माहिर होता है, अपने अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहा होता है। तो हर व्यक्ति जब आपको बताता है तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपसे बातचीत करता है, अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो आपको काम के बारे में लेकर बताता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहेंगे, तो हम लोग सब जैसे डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड पे हैं, हम लोग को यहाँ पर हर एक चीज संभव लगता है, और हम लोग को लगता है कि सर हम सभी को कि यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, महीना का चाहे वो 1 लाख हो चाहे 1.5 लाख हो, कल दिन आने वाले समय आप 3 आईडी पे केपिंग उठाते हैं, पर डे का 45,000, ये संभव है, पॉसिबल है। लेकिन यही बात अगर आप किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जिनका मंथली पैकेज आता है, जिनका मंथली का सैलरी होता है, तो वो उसे अपने हिसाब से बताएंगे, और उनका कहना होगा ये सब पॉसिबल नहीं है। तो सर आप भी अपने जगह पर सही है और सामने वाला व्यक्ति भी अपने जगह पर सही है। रीजन क्या होता है सर कि आप यहाँ पर उठा चुके हैं, आपको यहाँ मिल चुका है, यहाँ पर डे पेमेंट आता है, आप देख चुके हैं, तो आपको यहाँ पर विश्वास है। और सामने वाला व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं, वो हमेशा महीना में पैसा उठाए, या फिर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के तरीके से पेमेंट लिए हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने जगह पर अपने प्रोफेशन के बारे में वो सही बोल रहे हैं। इसलिए क्या होता है सर कि आप सामने वाला का सुनिए जरूर, लेकिन उसके बातों को सर अपने जहन पे ना उतरने दे, वरना आपका विश्वास जो इतने कई दिनों से लगातार हम लोग मीटिंग में आकर के फील्ड में जा करके बनाए हैं, वो डगमगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए सर विश्वास रखिए, अपने लाइन के ऊपर भी विश्वास रखिए। इस ग्रेट वेलनेस समृद्धि जैसे पावरफुल फुल ब्रेड प्रोडक्ट बेस के बनाए गए सिस्टम पर आप विश्वास रखिए, अपने सारे टीम मेंबर पर भी आप विश्वास रखिए। इस सुबह का 6:55 और शाम का 6:55 के जूम सेशन पर भी ये सब वो छोटे छोटे कदम है जो आप उठा तो डेली रहे हैं, पर धीरे धीरे से ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ये छोटा छोटा सिस्टम, छोटा छोटा कदम, जाने अनजाने ही सही, आप अगर जूम मीटिंग में या फिर इस वेलनेस समृद्धि जैसा सिस्टम पे आप इन कर गए हैं, तो सर यकीन मानिए आप दुनिया के किसी भी फील्ड में रहें, एक बेहतरीन लीडर के रूप में आप वहां भी उठेंगे। क्योंकि आप जो छोटे छोटे डेली जो कदम उठा रहे हैं, सुबह का 6:55 में एंट्री मीटिंग में हो जाना, ये आपके लिए एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन आगे चलकर ये आपको महान बना देता है, एक बड़ा और ग्रेट डायनामिक आपको बना देता है। आप सुबह 6:55 मीटिंग में इन्वाइट एंट्री होने से पहले आप जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर रहे हैं, ये भी एक छोटा कदम है सर। लोगों को इन्वाइट करना भी एक छोटा कदम है, लेकिन आपके अंदर एक ग्रेट पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। सेशन पे आके 2 मिनट बोलना, चाहे वो टेस्टिमोनियल के रूप में हो
चाहे वो आपका स्पेशल स्पीच के रूप में हो, चाहे क्लोजिंग के रूप में हो, या फिर आपका होस्टिंग के रूप में हो, या फिर आप मीटिंग के रूप में ले रहे हैं। तो ये सारे चीज आपके लिए छोटे-छोटे कदम हो सकता है, लेकिन ये छोटे-छोटे कदम आपके, चाहे आप लाइन के कहने पर आप उठाए या खुद से उठाए, लेकिन आपके अंदर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो छोटे-छोटे कदम आप डेली अनजाने से उठा रहे हैं सिस्टम के प्रति, आपको आगे चल करके ये आपके सपनों तक पहुंचाने का नजदीक लेके जा रहा है, आपको आपके सपनों की ओर। तो विश्वास रखिए सर, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव हो रहा है और सब कुछ संभव होगा, क्योंकि आप जो चीज ठान लेते हैं सर, और आदमी यानी कि इंसान किसी चीज को अगर एक बार सोच लिया कि हमें चीज करना है, तो भले ही उसमें वक्त जरूर लगे, लेकिन हो जाता है सर। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लगता तो था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आज उन सभी चीज को पॉसिबल किया जा चुका है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटा सा उदाहरण लेंगे, ज्यादा नहीं। जिसे एक कहानी था सर, दशरथ मांझी नाम बोल करके, जो बिहार के थे, जिसे हम लोग सिर्फ छेनी हथौड़ी से वो 18 किलोमीटर का पहाड़ को तोड़ दिए थे। पॉसिबल है सर, उसने सोचा कि करना है तो कर दिए सर। ऐसे कई सारे उदाहरण आपके सामने ही भरा पड़ा है, और कई सारा आपके बीच में भी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। अभी अगर उदाहरण देखा जाए सर, संभव है, क्योंकि अभी जैसे कि पूजा का सेशन आ चुका है, कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ सोच के रखे हैं कि सर इस पूजा में ये लेना है, बहुत सारे सोच के रखे हैं आप कि दिवाली में ये लेना है, और यकीन मानिए सर कि सोचे आज आप है और लेंगे उसको पूजा में या फिर दिवाली के समय में। यानी कि किसी चीज को आप लेते हैं तो सोचते पहले हैं सर, और आपको यकीन रहता है कि हम उस चीज को इसको ले लेंगे, और आप ले लेते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज है सर, जहां पर आप हर चीज जो आप सोचे हैं वो संभव हो जा रहा है। लेकिन जब बात आती है हम लोग के पास कि सर इस तरह सिस्टम में, ये जो सिस्टम अभी हम लोग कर रहे हैं पहले समृद्धि, क्या सर मिशन पर डे 15,000 पॉसिबल है? तो सर संभव है। जब आप 100 रुपया कमा सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, अगर आप 500 रुपया कमा सकते हैं, अगर आप 1000 रुपया भी कमा सकते हैं, और 1000 से 2500 कमा सकते हैं, 3000, 4000, 5000 भी पहुंच सकते हैं, तो यकीन मानिए सर आप 15,000 भी पर डे का अर्निंग कर सकते हैं। सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है, बस वक्त लगता है। अगर आप अपने काम पे बने हुए हैं और मार्केट में आप लगातार हैं, तो यकीन रखिए सर कि धीरे धीरे सब कुछ संभव होता है और सब कुछ संभव है। तो इसी के साथ सर हम अपने सेशन को सर यहीं पर एंड करेंगे, और हम